राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो दिवाली के दिन हम लोग बना रहे हैं और आज छोटी दीपावली है और कल है बड़ी दीपावली। और आप सब लोग फेस्टिवल के मूड में होंगे, डेफिनेटली होना भी चाहिए और त्यौहार को अच्छे से मना भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस 2025 का टारगेट कर रहे हैं। और मैंने आप कल एक वीडियो बनाया था यूपी पीसीएस 2024 के संदर्भ में आपको क्या करना चाहिए इस समय। और उस पर 2025 के भी कई सारे छात्रों ने कमेंट्स किए, सर अगर 2024 के एग्ज़ाम में कोई डेट में परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग का 2025 का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2025 के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा टल के अगले साल जाती है तो अब आप समझिए कि जो 2024 वाले हैं और 2025 वाले हैं, दोनों लोग के लिए फिर क्या होगा, लगभग आसपास परीक्षाएं होंगी या एक साथ हो सकता है परीक्षा भी करा ले आयोग। वो आयोग के ऊपर होता है, वो किसी और के हाथ में नहीं है, सारा डिसीजन लोक सेवा आयोग के हाथ में होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो 2025 वाले बच्चे हैं वो अब क्या करें, क्योंकि उनके पास भी अब समय है नहीं दोस्तों। ये बात दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए। और कैसे मैं बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि आगे वीडियो में आपको पूरा डिटेल से पता चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए। ठीक है। अब देखिए यूपी पीसीएस 2025 जीरो से कैसे शुरू करें और कंप्लीट रोड मैप, बुकलेट, टाइम टेबल और स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक महत्वपूर्ण सूचना, कि दीपावली का त्यौहार शुरू हो चुका है और हमारे करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है। मतलब हमारे सभी कोर्सेज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल है। किसी किसी में तो लगभग 70-80% तक का भी डिस्काउंट है। ठीक है। तो आप सभी लोग यूपीपीसीएस प्री कम मेंस की विजेता बैच जो 2024 की है, इसको लाभ ले सकते हैं 50% डिस्काउंट का। जो जीएस की फाउंडेशन बैच है 2025 की, इसमें लाभ ले सकते हैं। आर की प्री कम मेंस की जो विजय बैच है 2024 की, इसमें लाभ ले सकते हैं 50% डिस्काउंट का। ऐसे राइटिंग की बैच में लाभ ले सकते हैं। और अन्य सभी बैचेस जो हमारे एप्लीकेशन पर चल रही हैं उस पर 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, करियर विद आशुतोष को। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक में भी आप इसे क्लिक करने पर सीधे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी मनपसंद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप फटाफट से डाउनलोड कीजिए और अपनी मनपसंद बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जस्ट अ मिनट। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए हमारी 2025 की जीएस की फाउंडेशन बैच है और ये बैच, इस पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे हम लोग वीडियो के लास्ट में। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूपीपीसीएस 2025 की। अगर बात करें तो यूपीपीसीएस 2025 जनरली यूपीपीसीएस का जो फॉर्म आता है वो कब आता है दोस्तों, वो आपका जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आता है दोस्तों। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी 2024 का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया है, तो वो भी क्या है, वो अधर में लटका हुआ है। तो इसके लिए क्या आप 2025 में जिनको देना है, जो लोग तो 2024 में नहीं दे रहे हैं, क्या वो लोग वेट करें कि 2024 वाले दे लेंगे तब हम लोग तैयारी करेंगे? तो ये एक गलत अप्रोच होगी। या 2024 वाले एकदम 100% ऐसा कोई भी नहीं होगा हमें लगता है जो 2025 में रैंक इंप्रूवमेंट के लिए या सिलेक्शन के लिए नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। तो ये दोनों ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग यूपीपीसीएस 2024 और 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर बात करें फॉर्म आपका जनवरी फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है, स्टैंडर्ड जो तरीका था, और इसकी परीक्षा होती थी मई जून, तो मैंने डेट वही रखी है, एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है। ये डेट आपकी एक आध महीना आगे भी जा सकती है क्योंकि 2024 का एग्जाम अभी हुआ नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या माना है, जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, 2023 का एग्जाम आपका मई में हुआ था। ठीक है। और मई जून में अक्सर यूपीपीसीएस की परीक्षा हो जाती है दोस्तों। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगर यूपीपीसीएस 2024 मार्च अप्रैल में होता है तो ये आपकी परीक्षा हो सकता है जून जुलाई हो जाए। ठीक है, या अगस्त हो जाए, इतना ही होगा दोस्तों, इससे ज्यादा टलने की संभावना
नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड हम लोग मान के चलते हैं, यही मई जून का समय मान के चलते हैं 2025। ठीक है, अब आपके पास अगर ये समय हम मान के चले तो टोटल समय कितना शेष है दोस्तों? सोशल टोटल समय जो शेष है वो 6 महीने का समय। कैसे? 1 नवंबर से शुरू करिए, दीपावली स्टार्ट हो गई है, 1 नवंबर से पकड़िए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना, और मई, जून। ठीक है, तो 6 महीना टोटल है। मई को मैं नहीं जोड़ रहा हूं, या मई को अगर आप जोड़ भी लेते हैं तो आपके पास कितना समय है? आपके पास 7 महीना है। अब आप लोग कहेंगे सर 2024 हुआ नहीं, तो हो सकता है ये अगस्त में परीक्षा चली जाए या जुलाई में चली जाए, तो आपको 8 महीना मिल जाएगा। 6 की बजाय कितना हो जाएगा? 8 महीना हो जाएगा आपके पास। इससे ज्यादा तो दोस्तों उम्मीद नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो आपके पास समय जो वास्तव में है, जिसमें आपको तैयारी करनी है, अपनी फाउंडेशन भी बिल्डअप करना है, प्री के भी, मेंस के भी और इंटरव्यू के भी, तो आपके पास 6 महीने का समय है। ना ज्यादा है ना कम है। अगर आप इतने समय में ईमानदारी से तैयारी कर लेते हैं, और निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से एफर्ट कर लिया, निश्चित तौर पर दोस्तों आप लोग यूपीपीसीएस 2025 को क्लियर कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए परीक्षा के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। सबसे पहले देखिए 3 स्टेज की परीक्षा है। पहला प्रीलिम्स की स्टेज है, इसमें 2 पेपर होते हैं। जीएस का एक पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, सीसैट का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। सीसैट आपका क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है, मतलब केवल आपको इसमें पास करना होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब 33% अंक आपको प्राप्त करने होते हैं, 66 नंबर। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 150 क्वेश्चन 200 नंबर के। और इसमें दोस्तों जो कट ऑफ जाती है प्रारंभिक परीक्षा की, लगभग 2023 में 95 क्वेश्चन तक आपका कट ऑफ गया था। तो आपको प्री के स्टेज पे कितना टारगेट करना है? आपको प्री के स्टेज पे टारगेट करना है 100 क्वेश्चन आपके काटने कुटने पर नेगेटिव मार्किंग सही आए, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। और काटने कुटने क्यों बोला मैंने? क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी काम करेगी। ठीक है ना, याद रखिएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर काम करेगी। क्लियर? तो 100 क्वेश्चन का टारगेट रख के चलिएगा। अब मेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मेंस में दोस्तों देखिए पेपर जो होते हैं वो आपके टोटल 8 पेपर आपके होते हैं। ठीक है, चलिए 8 में देखिए कौन कौन से। पहला आपका निबंध का पेपर है 150 नंबर का, दूसरा हिंदी का 150 नंबर का होता है। ठीक है, ये सभी पेपर्स कंपलसरी होते हैं सभी के लिए। ठीक, इसके बाद जीएस के 6 पेपर होते हैं, जीएस 1 से जीएस 6, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का, अर्थात टोटल 1200 नंबर का जीएस का मार्क्स हो गया। और टोटल मेंस का जो मार्क्स है वो कितना है? 1200 इधर हो गया और 300 इधर हो गया, तो 1500 नंबर का मेन एग्जाम होता है आपका। तो कट ऑफ जो फाइनल बनता है वो मेंस का अकेले नहीं बनता, वो मेंस प्लस इंटरव्यू का बनता है। और आपका इंटरव्यू जो होता है दोस्तों, ये इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का पीसीएस का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो टोटल 15 एक 1600 नंबर दोस्तों। यहां पर आप अगर देखें प्लस 100 अगर कर दें तो यहां पर 1600 नंबर का आपका टोटल मेंस प्लस इंटरव्यू होता है, जिसके आधार पर आपकी क्या होती है? मेरिट बनती है और फाइनल पोस्ट स्टूडेंट्स को मिलती है, एचडीएम की, डीवाईएसपी की, वीडियो की। ठीक है, वीडियो की, ये पंचायती राज अधिकारी की, ये सारी पोस्ट आपके प्राप्त होती हैं। तो इसमें दोस्तों आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए या आपको टारगेट क्या करना चाहिए? तो आपका टारगेट दोस्तों जो होना चाहिए, या सेफ स्कोर की बात करें तो आपको दोस्तों टारगेट ज्यादा नहीं करना है, आपको 850 मार्क्स करना है। ठीक है, आपको 850 मार्क्स टारगेट करना है, बस। इससे ज्यादा की आपको नीड नहीं है दोस्तों, इतना दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, आपको 850 मार्क्स अगर आप ले आ दिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है 1600 में से, तो आप लोग बस 50% से कुछ ज्यादा, तो आप लोग निश्चित रूप से दोस्तों एचडीएम बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्लियर? 2024 में ही बहुत पद होने की संभावना है, तो 2025 में तो डेफिनेटली दोस्तों ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है, क्योंकि जो पद 2024 में नहीं जुड़ेंगे वो डेफिनेटली 2025 में जुड़ेंगे। ठीक, चलिए तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है? प्रत्येक पेपर में आपको क्या करना चाहिए? यहां पर 100 अंक का टारगेट रख के चलना चाहिए प्रत्येक पेपर में। ठीक है, कैसे मैं बोल रहा हूं? यहां पर देखिए यहां पर टोटल कितने पेपर है? 1 2 6, 6 2 8 पेपर, तो यहां पर कितना हो गया? 8 पेपर मतलब कितने मार्क्स? प्रत्येक पेपर में 100, तो 800 मार्क्स यहां पे आपके हो गए। और यहां पर 100 नंबर का इंटरव्यू, तो यहां से 50 मार्क्स जोड़ लीजिए। यहां से इंटरव्यू में 50% मार्क्स तो मिल ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर टोटल आपका कितना हो गया?
टोटल मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के आप 850 मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना, कोई मुश्किल काम नहीं। 100 नंबर अगर जो सिंसियर स्टूडेंट होता है तैयारी करने वाला, वो हर स्टूडेंट प्राप्त कर लेता है। ठीक, चलिए कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो समय 6 महीना है, जिसके हिसाब से मैंने आपको बुक लिस्ट प्लस स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट प्लस स्ट्रेटजी यहां पर लिख कर दी है। ये सबके लिए है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने पहले से तैयारी की होगी तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है, बार बार मेंस रुक रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है यूपी पीसीएस यूपीएससी के लिए। सबसे पहले इतिहास पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न 3 पोर्शन इसके होते हैं। एंशियंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र साहब की एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी है, याद रखिएगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी है किसकी, क्लास 11th की। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, एंशियंट और मेडिवल के लिए ये ओल्ड एनसीईआरटी है। आपको फोटोकॉपी भी मिल सकती है, या ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने इसको रीपब्लिश किया है, आप उसको परचेज कर सकते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी, या दुकान पे भी मिल जाएगा आपको। उसी से पढ़िएगा दोस्तों, ये मैं आपसे कहूंगा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम। ठीक, अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच आपका ये होना चाहिए दोस्तों कि 6 महीने में से अभी आपके पास जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में आपको ये मैं पूरा जो बेसिक सिलेबस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से कवर कर लेना है। उसकी पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री के पिछले 5 वर्षों के, यूपीएससी यूपीपीसीएस के और मेंस के, ये लगा डालने हैं। ये करके चलना है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है 2025 में तो याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है दोस्तों, ये आईपीएस राजीव अहिर जी ने लिखी है, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है दोस्तों। ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की आपको नई एनसीईआरटीज लेनी है, याद रखिएगा, न्यू एनसीईआरटीज आपको लेनी है। और न्यू एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। इसमें आपको एक पोर्शन फंसेगा क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में, जिसमें मानसून वाला पोर्शन है, चक्रवात, अल नीनो, लीना, ये सारी चीजें फंसती हैं दोस्तों, क्योंकि कंसेप्चुअल है। तो इसके लिए किसी स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, किसी टीचर की। तो अगर आप हमारे साथ भी जुड़ेंगे तो मैं आपको पूरी ज्योग्राफी, जीएस मैं पूरी ही पढ़ाता हूँ, तो आपको ज्योग्राफी भी उसमें मिल जाएगा। ठीक, इंडियन पॉलिटी के लिए दोस्तों आपको 2 पुस्तकें बोलूंगा पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी क्लास 11th प्लस एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, 27 चैप्टर केवल पढ़ने हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और स्पेक्ट्रम में भी सिमिलरली पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मात्र आपको 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, मात्र आपको 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर मात्र आपको 27 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और दोनों ही वीडियो मैंने आपको चैनल पर बनाए हैं, उससे आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, लिंक नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा। फिर आते हैं इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए दोस्तों क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी नई एनसीईआरटी है, ये भी नई एनसीईआरटी है। ठीक है, सारी नई एनसीईआरटी है सिवाय एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए, इसके लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी ही रेफर करनी होगी। ठीक है, सबसे बेस्ट है। और ये स्टैंडर्ड बुक लिस्ट दोस्तों में जो मैंने आपको बताया, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, ये ऐसे सब्जेक्ट है कि ये आपको कमांड करना ही करना है दोस्तों। बिना, अगर आप पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, समझ नहीं होगी, तो न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएगा, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं समझ में आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नहीं समझ में आएंगे आईआर के। अगर आपने इकोनॉमी अच्छे से नहीं किया है तो आपको इकोनॉमी का न्यूज़ समझ में नहीं आएगा न्यूज़पेपर का। ठीक है, एडिटोरियल जो पढ़ते हैं या इकोनॉमी वाला सेक्शन जो पढ़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना एनसीईआरटी। ठीक, ज्योग्राफी, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपको सब्जेक्ट की समझ ही नहीं डेवलप हो पाएगी। इतिहास की एनसीईआरटी आपको बताती है कि इतिहास में क्या हुआ था। ठीक है ना, तो सारी चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए साइंस, क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी आपको करनी है, और वो भी नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी इसमें भी आपको करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर आपको लगातार पढ़ते रहना है, और पिछले 1 साल का करंट अफेयर प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, और एक मंथली मैगजीन, एक आपको मंथली मैगजीन जरूर से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण, जनसत्ता, इंग्लिश माध्यम वाले द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मंथली मैगजीन, एक मंथली मैगजीन आप सब लोग जरूर
हैबिट डाल लीजिए, क्रॉनिकल पढ़िए या दृष्टि आईएएस की मैगजीन पढ़िए, मैं रिकमेंड यही करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर नहीं आप पढ़ सकते हैं तो आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मेंस के लिए उतनी उपयोगी नहीं है। मेंस के लिए आपके लिए क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस की मैगजीन ही उपयोगी होगी, याद रखिएगा, ठीक। प्लस करंट अफेयर की चैनल पर करंट इश्यूज की श्रृंखला चलती है, वो आपकी दिवाली के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम लोग प्री और मेंस के लिए पूरा, जैसे मेंस का जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 है, वो पूरा मेंस वो करंट ओरिएंटेड है, ठीक है। और यूपी स्पेशल का जीएस पेपर 5 और 6 में जो करंट का पोर्शन है, तो उसके लिए दोस्तों करंट इश्यूज की श्रृंखला चैनल पर चलती है, ठीक है। दिवाली के बाद से कंटिन्यू हो जाएगी, तो उसमें सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम लोग प्री और मेंस दोनों के हिसाब से विश्लेषण करेंगे, और वहीं से आपकी पूरी तैयारी होती चली जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा लेना है। प्लस अभी जैसे 2024 का एग्जाम लगा हुआ है, तो 2000 प्रश्नों की करंट की हम लोग श्रृंखला भी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन जैसे असर्शन रीजन है, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले, तो वो श्रृंखला रात में 10:30 बजे चल रही है, तो आप सब लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपकी एनुअल मैगजीन भी हम लोग कवर करते हैं, जैसे आई दृष्टि समय चल रही है सुबह 10 बजे चैनल पर, तो ये आपको चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको ये हैबिट अपने स्तर पर करनी है दोस्तों। आपकी शुरुआत दिन की न्यूज़पेपर से होनी चाहिए, हिंदी माध्यम वाले की दैनिक जागरण से, इंग्लिश माध्यम वाले की हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से, ये जरूर से हैबिट में बना लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका टाइम टेबल है, ये आपका बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल देखिए, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक मैंने शुरू के 3 महीने जो रखे, 6 महीने में से वो आपका रखा, इतने में आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। प्लस लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के आपको तैयार कर लेना है। कैसे, सपोज करिए मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज करिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ ली, अब स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर मैंने आपने पढ़ा 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसमें क्या करिए, कुछ नहीं करना है, पढ़ लिया आपने स्पेक्ट्रम। इसके बाद देखिए पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, मार्केट से ले लीजिए, आपको यूपी पीसीएस के भी मिल जाएंगे, यूपीएससी के भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्री मेंस दोनों के पेपर रखिए, और यूपी पीसीएस भी रखिए, यूपीएससी दोनों रखिए, प्री मेंस दोनों के, ठीक है। तो पिछले 5 वर्षों में देखिए कि 1857 के विद्रोह से कितने क्वेश्चन आए मेंस में। अब जैसे पूछता है कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, और 1857 के विद्रोह का सकारात्मक प्रभाव क्या था, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ही बार बार आपके रिपीट हुए, तो आप मेंस में, तो इसको क्या करिए, जीएस पेपर में हिस्ट्री है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पढ़ा 1857 का विद्रोह, पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको प्री के लगा डालिए, ठीक है, लगा लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका कि उस प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे हुई, ठीक है। इसके बाद मंगल पांडे ने शुरुआत की, शुरुआत कहाँ से हुई, मुद्दा तात्कालिक क्या था, इनफील्ड राइफल में कारतूसों का उपयोग, ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी उसमें थी, जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है। किस जगह कहाँ नेतृत्व किसने दिया, नाना साहब ने कानपुर ने दिया, कानपुर में दिया, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, तात्या टोपे ग्वालियर, बेगम हजरत महल लखनऊ, बख्त खान दिल्ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, यस 1857 के विद्रोह के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए ताबूत की अंतिम कील साबित हुआ, समीक्षा कीजिए। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके क्या है, मेंस में पूछे जाते हैं। तो आपने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया, जिस सीक्वेंस में देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, आप मॉडर्न से भी शुरू कर सकते हैं, मॉडर्न का वेटेज ज्यादा होता है, मॉडर्न से शुरू करिए, एंशिएंट मेडिवल, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये पैटर्न रखिए, और 3 महीने में आपको क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट करना, और आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा, अगर आपने 4 से 5 घंटा आराम से पढ़ाई की है तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अप्रोच यही रखिएगा, सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आपके उसके पीवाईक्यूज प्री के लगे होने चाहिए, और मेंस के आपके क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग हुई होनी चाहिए। लेकिन वो आंसर राइटिंग और पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज करिएगा, ये मत करिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और तब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है, याद रखिए। अब आप कहेंगे सर आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आंसर राइटिंग के लिए देखिए एक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने बनाया है, जीरो से आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, और जीरो से ऐसे राइटिंग कैसे करें, तो आप उस वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हैबिट रखिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हाँ अब आपने क्या किया, आंसर राइटिंग आप करते रहेंगे चैप्टर वाइज,
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा आपने, एंसेंट पढ़ा, मेडवेल पढ़ा, इसके बाद आपने ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी में ही दोस्तों क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है, क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है वो एनवायरनमेंट की है, ठीक है, पर्यावरण की है। क्लास 7 की एनसीईआरटी वो आपकी पर्यावरण की है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो उसके लिए आपको पर्यावरण के अलग से एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये तरीका आपको अख्तियार करना है। मॉडर्न हिस्ट्री आपने कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, एंशिएंट मेडवल कंप्लीट कर लिया पहले ही, फिर इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़िए, फिर एम लक्ष्मीकांत के 27 चैप्टर कर लीजिए। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, फिर साइंस के लिए 6 से 10 की नई एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो याद रख लीजिए दोस्तों, अभी समय है पढ़ने का, इसके बाद नहीं मिलेगा। फिर दबाव एग्जाम से 3 महीने प्री के 3 महीने पहले प्रेशर इतना जबरदस्त पड़ता है कि फिर बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये काम आपको बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज और आंसर राइटिंग, ये आपको एग्जाम प्री के एग्जाम के 2 महीने पहले तक लगातार करते रहना है, ये याद रखिएगा। प्री जब की डेट जब आपको पता चल जाए, उसके 2 महीने पहले बस आंसर राइटिंग रुकिए, ठीक। अच्छा, अब आपने ये कर लिया, अब आपको क्या करना है, जब आप 2 महीने दिसंबर तक पढ़ाई कर लेंगे, लगभग दिसंबर तक अगर आप शुरू करते हैं तो मेरे प्लान के अनुसार हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और पॉलिटी का भी कुछ पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे, या कुछ लोग पॉलिटी भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ये मान के चलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सब लोग लगभग कर ही लेंगे, ठीक है। तो जब ये कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या करिए, 1 जनवरी से आप ऐसे राइटिंग भी शुरू कर दीजिएगा, हफ्ते में एक ऐसे लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे राइटिंग की हमारी अलग बैच भी एप्लीकेशन पे चलती है, ठीक है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग आपको क्या करना है, मतलब डेली 1 क्वेश्चन आपको लिखना है, और यहाँ पे 1 ऐसे पर वीक फ्रॉम 1 जनवरी 2025। क्यों मैं बोल रहा हूँ 1 जनवरी 2025, क्योंकि ऐसे क्या कंटेंट मांगता है, मतलब दिमाग में कुछ होना चाहिए तब तो लिखेंगे इसे, तो आपके पास कंटेंट उस समय तक हो जाएगा। आप देखिए, आप इतिहास कंप्लीट कर चुके होंगे, भूगोल कर चुके होंगे, पॉलिटी लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, तो इतना आप कर चुके होंगे दोस्तों, तो आप ऐसे राइटिंग भी आराम से निश्चित रूप से 1 जनवरी से कर सकते हैं, या जिसका 1 जनवरी तक नहीं हो पाए वो 1 फरवरी से भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, क्लियर। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये आपने जनवरी तक कोर्स कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट रिवीजन आप करेंगे अपना 1 फरवरी से 15 मार्च, 1.5 महीने का समय मैंने आपको दिया है, कितना, 1.5 महीने का समय मैंने आपको यहाँ पर दिया। इसके बाद सेकंड रिवीजन के लिए अगेन मैंने यहाँ पर 1.5 महीने का समय आपको दिया, ठीक है। मैंने कहाँ तक का टारगेट लिया, 30 अप्रैल तक का। मैंने 6 महीने में ही आपका ही शेड्यूल आपको बताया, 6 महीने का ही टाइम टेबल बताया, 6 महीने के लिए ही आपको स्टडी बताइए, इसी में आप आराम से दोस्तों अपनी तैयारी करके स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटीज, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग करते हुए इस एग्जाम को पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको प्री से पहले ही याद रखिएगा, मेंस का कम से कम वो सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, जैसे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आता है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी प्री में भी कॉमन है, मेंस में भी कॉमन है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस आता है, तो आपका पॉलिटी, आईआर ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। आईआर मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, ठीक है, वही तो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो वो प्री में भी है, मेंस में भी है, तो पॉलिटी, आईआर। इसके बाद जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, ये प्री में भी है, मेंस में भी है। केवल डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी ये मेंस के लिए है केवल। इथिक्स पेपर 4 आपका केवल मेंस का है, और जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल, ये प्री के लिए भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है, हालांकि प्री में बहुत कम आता है, तो मेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप कम से कम जीएस पेपर 1, 2, 3 और 5 और 6 इतना दोस्तों आपको क्या करना है, इतना आपको यहाँ पर पहले 1, 2, 3 कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए पूरा। और मैंने आपको जो प्लान बताया है, इतना अगर आप कर लेंगे दोस्तों, आराम से आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप कर लेंगे, तो प्री और मेंस दोनों के तरीके से आप तैयार हो जाएंगे। इसके बाद प्री एग्जाम देने के बाद, मान लीजिए मई में होता है या जून में होता है, तो प्री एग्जाम देने के बाद आप फिर मेंस में जुट जाइए, ठीक है। आपका मेंस का बचेगा क्या सब्जेक्ट करने के लिए, आपका केवल बचता है दोस्तों जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4, ठीक है, ये आपका बचेगा, ओनली फॉर मेंस के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर मेंस के लिए है। और जीएस पेपर
5 एंड 6, ये इसमें काफ़ी डिटेल सिलेबस है मेंस का, ठीक है। प्री में तो बहुत कम पूछा जाता है, 6-7 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये पेपर ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप प्री के बाद नहीं कर सकते। जब आपका पूरा तैयार है, जब आपका इतना तैयार है दोस्तों, देखिए सभी लोग, जीएस पेपर 1 to 3 ये पूरा अगर आपका इतना तैयार है तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका आधा मेंस, आधे से ज़्यादा सिलेबस मेंस का तैयार हो जाता है प्री से पहले ही, ठीक है। तो आप सभी लोग 2025 में मेंस भी निकालने की कंडीशन में रहिएगा, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में 3.5 महीने का समय आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर? तो ये रहा दोस्तों, आपको करना होगा दोस्तों। तो ये प्री के बाद आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2025 में ही दोस्तों आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा। तो ये विश्वास पहले अपने अंदर जगाइए कि हम 2025 में क्लियर करना है, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। और अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई, स्ट्रैटेजी बताई, टाइम टेबल बताया, इसको फॉलो करते हुए आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। अब यही स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई दोस्तों, यही स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर सभी लोग देखिए, पहला रिवीजन 1 नवंबर से 31 जनवरी, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन प्लस आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग। फिर पहला रिवीजन 1 फरवरी से 15 मार्च, फिर दूसरा रिवीजन 16 मार्च से 30 अप्रैल। यही रणनीति लेते हुए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन पर हम लोगों ने जीएस का फाउंडेशन बैच बिल्डअप किया है, ठीक है। हम लोगों ने जीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये फाउंडेशन बैच दोस्तों आपके लिए दिवाली के बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम दिवाली के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिवाली के बाद से आप सबको बता दूं सबसे बेस्ट डेट क्या रहेगी, सबसे बेस्ट डेट दोस्तों आपके लिए रहेगी ये 7 नवंबर, ठीक है। 7 नवंबर से हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे जीएस की फाउंडेशन बैच है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ मिल रहा है, इसमें आपको जीएस फाउंडेशन बैच में आपको प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी आपको यहाँ पे मिल रही है। इसमें देखिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, फ्री क्लास की पीडीएफ रहेगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस, फ्री एस्से राइटिंग क्लासेस, फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज, प्री और मेंस दोनों के लिए। याद रखिएगा यहाँ पर पूरी जीएस प्री और मेंस के लिए मैं ही आपको पढ़ाता हूँ, एस्से राइटिंग का गाइडेंस भी मैं ही देता हूँ और आंसर राइटिंग का गाइडेंस भी मैं ही देता हूँ दोस्तों। 2024 की बैच एक सफलतापूर्वक हमने कंप्लीट कर ली है, विजेता बैच, और दूसरी विजेता बैच 2.0 हमारी चैनल एप्लीकेशन पर चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो यह 2025 की पहली बैच है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिए। और अभी मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों को पता होगा हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों 50% का डिस्काउंट चल रहा है दिवाली सेल में, जिससे आप बहुत आराम से दोस्तों प्राप्त करके इस बैच में बहुत ही बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस बैच में जो मैंने आपको बताया। क्लियर? अब इसे ज्वाइन कैसे करेंगे, आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा दोस्तों। आप एप्लीकेशन के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप मोबाइल नंबर डालेंगे या व्हाट्सएप से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से एप्लीकेशन में कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। या हमारी वेबसाइट भी है careerwithashutosh.in, इस वेबसाइट से भी आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सभी लोग यहाँ पे आरओ के भी कोर्सेज हैं, करंट अफेयर के भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज का भी कोर्स है, ठीक है, आरओ प्रीलिम्स का भी कोर्स है। लेकिन आपकी जिस बैच की मैं बात कर रहा था वो बैच है ये, ठीक है। देखिए यूपीपीसी 2025 फाउंडेशन बैच तैयारी जीत वाली, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आप क्लिक करिएगा, सभी लोग देखिए ये इस कोर्स का कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक कूपन अवेलेबल है, कौन सा कूपन है, जय श्री राम 50 दिवाली सेल 50% ऑफ, अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर देखिए अब प्राइस क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करके यहाँ पर मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल, स्टेट डालेंगे तो आप उसके बाद बाई नाउ का ऑप्शन आएगा और बाई नाउ पे जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी क्लासेस 7 नवंबर से आपकी स्टार्ट है, 1 नवंबर से ही हम लोग कर रहे थे, लेकिन 7 नवंबर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिवाली भी है, छठ पूजा भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके बाद ही ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। और अब समय नहीं है दोस्तों, 2025 वाले वेट मत करिएगा, क्योंकि दोबारा मौका दोस्तों नहीं मिलेगा, समय निकलता चला जा रहा है। 2024 डिले हो रहा है तो ये मत सोचिए कि आपको भी उतना ही टाइम एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। 2025 की वैकेंसी समय से ही दोस्तों होगी, ये मान के चलिए। जो ट्रेन, रेलवे का रूल है ना, जो लेट होती है उसको लेट कराते जाते हैं, लेकिन जो टाइम से चलती है उसको लेट नहीं कराया जाता, याद रखिएगा, ठीक है।
सेम चीज़ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। 2025 का मेंस का सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, और हाउ टू डू आंसर राइटिंग। तो ये आपको दोनों आप डेमो क्लासेस देख भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरी तैयारी जैसी रणनीति मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से दोस्तों आपको करनी है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक। इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जो UPPCS 2024 का एग्ज़ाम चुकी, अब संभावना हो रही है कि नेक्स्ट ईयर जाएगा मार्च अप्रैल में, तो वो लोग दोस्तों हमारे इस बैच में आ सकते हैं, विजेता बैच, जो प्री कम मेंस की बैच है, ठीक है। और ये बैच का भी देखिए, इसमें भी 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि ये 2024 की बैच है इसलिए इसका कॉस्ट कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे जय श्री राम कोड, तो देखिए कितना डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। सब लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक नए आयाम पर पहुँचाइए, ठीक है। कुछ आर के बच्चों ने भी कॉल किया था, उनको बता दूं ये हमारी प्री कम की आर की बैच है। एग्जाम कभी भी हो दोस्तों, तैयारी तो आपको करनी है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, GS हिंदी निबंध सब आपको मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी आप टोटल कॉस्ट ये है, आप लगाइए यहाँ पर कूपन कोड, अप्लाई करिए, देखिए आपको डिस्काउंट मिल गया, बहुत सस्ते में आपको दिवाली सेल का लाभ मिल रहा है यहाँ पे। तो सभी लोग फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी मनपसंद बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो बस आपको हमारी बैच जो है मैंने आपको बताया 7 नवंबर से स्टार्ट है दोस्तों। और मैंने जो आपको शेड्यूल बताया यहाँ पे, मैंने जो आपको यहाँ पर शेड्यूल बताया है, ठीक है, वो आपका मैंने आपको बताया किस डेट के हिसाब से, 1 नवंबर से 31 जनवरी। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप अपना प्लान भी, अपना टारगेट भी यहाँ पर 1 के बजाय 7 नवंबर से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप, अभी दिवाली का त्यौहार भी है, 7 नवंबर से आप मान लीजिए, ठीक है। 7 नवंबर से इसको भी आप मान लीजिए, 7 नवंबर से 7 फरवरी, पहला आपने कंप्लीशन कर लिया। सेकंड रिवीजन दोस्तों यहाँ पे 8 फरवरी से लेकर, आप 1.5 महीना आपको देना है, तो 8 मार्च, और 8 मार्च में 15 जोड़ दीजिए, 23 मार्च आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद 24 मार्च से लेकर आपका 30 अप्रैल तक आप क्या करिए, आप अपना सेकेंड रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका रणनीति है, टाइम टेबल है, बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी, मैंने सब कुछ आपको बताया। अब आपका जो डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। और इस बैच में दोस्तों आप लोग जुड़िए, बहुत ही सुनहरा अवसर है, 50% का डिस्काउंट दिवाली ऑफर में मिल रहा है। मैंने बता दिया कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का भी लिंक है, एप्लीकेशन का भी लिंक है, और आप जल्द सभी लोग इस लाभ को अवेल कराइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।